My name is Ashish Kumar. I read in class 6. My school name is Rajkiya Madhya Vidyalaya Shahpur. My class teacher name is Pratima Pandey. My principal name is Bhuvan Thakur. मेरे मैथ के टीचर नेम इज गणेश गुप्ता। बताइए इसको। My name is Ashish Kumar. I read in class 6. My school name is Rajkiya Madhya Vidyalaya Shahpur. My father name is Manoj Kumar. My mother name is Anju Devi. My class teacher name is Pratima Pandey. My principal name is Bhuvan Thakur. My maths teacher name is Ganesh Gupta. तो क्या आपके विद्यालय में गणित की अच्छी पढ़ाई होती है? ये सब स्कूल से सीखे हैं? चलिए तो नहीं, आवाज बुलंद करिए, ठीक है? तो कुछ हम फार्मूला आपसे पूछूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सिद्ध करके आप दिखा सकते हैं? अच्छा ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। एकदम आराम से। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब का गुणनखंड बताइए। a प्लस b, हाँ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। गुड। अच्छा, आयत वगैरह के बारे में जानते हैं? आयत जानते हैं? तो आयत किसे कहते हैं? जिसकी सम्मुख भुजा समान होते था प्रत्येक कोण समकोण उसे आयत कहते हैं। गुड। ये तो हाई फाई पर कैसे तरह स्कूल में पढ़ाई होती है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आयत का हर एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना? 360। 360। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। एक बार जरा लिख के दिखाइए तो। कर लीजिए वहां से। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अभी जो आप लिखे हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो हमको याद था कि होता है। व्हाट इज दिस यूनिट? इकाई। मतलब मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं लिखेगा तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इतना सिखाया जाता है स्कूल में? वाह, सरकारी स्कूल में। वाह। अच्छा, घनाभ जानते हैं? घनाभ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab c 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। गुड। थोड़ा उलट पलट हुआ लेकिन ठीक है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बिल्कुल आवाज आराम से। किस क्लास से पढ़ते हैं आप? 6। अच्छा, आप बोले थे रीडिंग 6 क्लास। अच्छा, वेयर डू यू लिव? शाहपुर। नहीं, पूरा बोलिए सेंटेंस। आई लिव एट शाहपुर। आई लिव एट शाहपुर। ये पूरा ऐसा, कहीं इन लोग बोलते हैं तो इन नहीं होता, आई लिव एट शाहपुर होता है, ठीक है। अच्छा, बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, बोलिए बोलिए। डॉक्टर राजेंद्र। और भारत के राष्ट्रपति हैं थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। भारत का झंडा का क्या कहा जाता है? भारत के झंडा को तिरंगा। वाह, तिरंगा। अच्छा, अब बताइए घन जानते हैं? घन का एक उदाहरण बताइए। उसमें 6 लीडो गोटी का छक्का, ठीक है। घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ऊपर लिखिए तो उसको हटाइए, मिटाइए जल्दी लिखिए। a गुना a
ए गुना ए, बताइए क्या होगा? एक क्यू। ए क्यू, एकदम कन्फर्म। क्योंकि ए प्लस जब गुना में रहता है तो पावर जुटता है। अच्छा ए क्यू। अच्छा, अब लिखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या होगा? 3। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, x के पावर m माइनस x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। अच्छा, x के पावर m लिखिए तो x के पावर m भागा x के पावर n, ये क्या होगा? x के पावर m माइनस n। अच्छा, किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1। पाई जानते हैं? पाई क्या है? पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कंफर्म है? पाई अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये जो रूम में आप हैं, ये रूम घन है कि घनाभ है घनाभ कि वर्ग है? क्योंकि इसका लंबाई है, हाँ चौड़ाई है हाँ। और ऊंचाई है। अच्छा, तो घनाभ हो गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, ये क्या चीज है? ये चित्र बोर्ड क्या है? आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर L into B यूनिट स्क्वायर। आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B यूनिट। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। अच्छा, चतुर्भुज में कई भुजा होता है? 4। पंचभुज किसे कहते हैं? जिसका 5 भुजा। 5 भुजा हो। छभुज किसे कहते हैं? सदभुज। षडभुज जिसमें 6 भुजा। 6 भुजा। अच्छा, पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होता है? 540। निकाल के दिखा सकते हैं? हाँ। दिखाइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, अच्छा ब्रैकेट में 2n माइनस 4 हाँ, इंटू 90। अच्छा ठीक है। तो आप पंचभुज बोले तो 2 इंटू n का मान 5 माइनस हाँ, 4 हाँ। इंटू 90 अच्छा बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 इंटू 90। अभी ब्रैकेट में घटाएंगे 6 इंटू 90। 9 चौको 36, 9 छक 54 और 1 0। डिग्री दिए आप? और अगर डिग्री नहीं तो हिसाब गलत। गलत। तो आपका ठीक रहा। पंचभुज के सभी कोणों का योगफल 540। तो अभी आप पढ़े 9 छक 54। 9 छक 54। 19 का पार आपको आता है? आता है? सुनाइए। 19 का 19, 19 दूनी 8, 19 57, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 153, 19 नहीं 8 52 से 152। हाँ 19 नवा 171, 19 190। अच्छा, सबका पार आता है? बोलिए तो। 7 का 7 14 7 21 28, 7 का 7 7 14 7 21 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 30, 7 17 का पार आता है? हाँ 17। बोलिए। 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 54, 17 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 हाँ ठीक है ठीक है। 17 अठे 100, 17 17 अठे 100, 17 36 से हाँ 17 नवा 53 से 17 दिन 170। 2 को गड़बड़ कर दिए। ठीक है। अच्छा, और कोई पूछो? 11 का याद है? हाँ बोलिए। 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 के 33, 44, 11 66, 11 88, 11 99, 11 100। 13 का बोलिए। 13 के 13, 26, 40, 40, 52, 13 65, 13 71, 13 अठे 114, 13 बार चलो 13 104। 104, 13 नवा 117, 13 दिन 130। ठीक। 15 का बोलिए। 15 30, 15 45, 15 24, 60, 15 75, 15 56, 15 7 105, 15 अठे 120, 15 नवा 135, 15 दिन 150। 17 का पहाड़ा में आप थोड़ा सा मिस हुआ है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे फार्मूला याद नहीं रखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 2a प्लस 2a प्लस 2a कितना होगा? लिख के देखिए। 2a प्लस 2a
2a प्लस 2a प्लस 2a बराबर कितना होगा? 2 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। 2 या 2 क्या हुआ? 4 4 या 2 क्या हुआ? 6 इतना सिंपल हिसाब आप नहीं समझते हैं? कितना होगा? 6 लिखिए। इसको गुना करके हमको बताइए। 2a गुना 2a गुना 2a। दो दूनी 4 4 दूनी 8 और पावर 3 हिंट्स मत दीजिए। वहाँ 1 पर 3 कैसे हो गया? क्योंकि ये 3 गुना करना है। ठीक है। अच्छा बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं। केवल जो स्थान घेरता हो। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं से बने हुए बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। समझ में आया? बताइए, रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर बने बिंदु बने पथ को बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। अच्छा बताइए, कोण कोण किसे कहते हैं? कोण जब दो रेखाएं आकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसके जो बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा बताइए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। वाह, जरा इसको बिठाइए। बात करिए, वह जाता है। वह जाता है जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद करिए। वह जाता है ही जाता क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में एस या एस लिखता है। मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहेगा तो एस एस जुटेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा। लिखिए, मैं खाता हूँ। मैं आई ईट। अच्छा, ऊपर आप फुल बुंदा नहीं दी, नीचे का है बुंदा दिया। अच्छा, हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, उसको हटाइए और आप, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। किताब पढ़ता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक। अच्छा, अब इसमें दो बातें आपको बताना है। इसमें एस लगाए हैं, तो आई वाला में तो आप नहीं लगाए थे एस, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में नहीं था और ये ही है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में, इसलिए एस लगेगा। अब एक तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, फिर आपने अब क्यों लिखा? एक बार में वो एक बार में एक ही किताब पढ़ेगा। वाह। अच्छा, इसे ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। सह पुस्तकम। छूट गया वर्ड, पुस्तकम। वो सब का छूट गया। हाँ, पुस्तक। फिर से घबराइए मत, घबराइए मत। हाँ, पद्धति। अब आपसे मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है कि वह का स काहे लिखे हैं? सा काहे नहीं लिखे? सामान्य भी वह होता है। क्योंकि बाल कह
एक ही ऐसे बोले कि ये पुरुष है, हाँ, बाल का पुरुष है। अच्छा ठीक है, वहाँ ती काहे लगा? क्या है कि सह में ती लगता सह में ती लगता है। अच्छा ती तन ती एक वचन, अच्छा समझ में। लेकिन आप पुस्तकम काहे कर दिए? इसका कोई फार्मूला है क्या? जो वहाँ पुस्तकम आप पुस्तकम फॉर्मूला है लेकिन याद है? याद नहीं है। कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति। अच्छा बताइए उसमें कर्म कौन है? कर्म है ये, क्योंकि का उसमें सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट वो नहीं है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। हाँ ये है हाँ, subject। कर्तरी प्रथमा और क्रिया लास्ट वाला है, हाँ ये verb। और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो कर्तरी प्रथमा, काम करने वाले में दूसरा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, लिखिए तो, बालक लिखता है। अच्छा ऐसे लिखिए, बालक घर जाता है। संस्कृत में बालक घर जाता है, घर जाता है, जाता है। हाँ, चलिए बालकः हाँ गृहं गृहं गच्छति। गच्छति गलत है। अरे हाँ अच्छा जी, अभी भी गलत है। अभी कुछ गो आधा च। हाँ यहाँ हटाइए उसको, हटा के साफ से लिखिए, डरिए नहीं। पूरा हटाइए, पूरा उसको हटाइए। हाँ आप लिखिए। हाँ अब यहाँ आप हमको बताइए कि फिर आप गृहम काहे लिख दिए? चलिए पुस्तक में तो पुस्तकम था, हमने मान लिया, तो ये गृहम क्योंकि कर्म में द्वितीय लगता है। जाता तो है वो, लेकिन कहाँ जाता है? गृहं। बहुत सुंदर। बालक शब्द का रूप याद है? थोड़ा सा थोड़ा सा करवाते हैं। अच्छा ठीक है बोलिए। दो लाइन। अच्छा ठीक है बोलिए। बालको बालको बालका बालकम बालको बालका हाँ बालका बालके बालके न, याद कर लीजिएगा ठीक है। तो इसके बिना संस्कृत नहीं चलेगा, समझ में आया? अच्छा वह पढ़ रहा है, ट्रांसलेट इन संस्कृत इन इंग्लिश। वह पढ़ रहा है। he has he reads। वह पढ़ रहा है, गलत है। किस काल में है? रहा है किस काल में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? रहा है, रही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग। देखिए क्या लगेगा, हमको थोड़ी पता, हम नहीं जानते अंग्रेजी। देखिए जब आप कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। पढ़ाया गया वो हो सकता है ध्यान नहीं हो, तो ही इज रीडिंग होगा, ठीक है। इज। हाँ ही इज रीडिंग होगा। अच्छा एक सवाल लिखिए, 2 गुना 2 प्लस 2। 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 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 2, बताइए कितना होगा? 6। जो बताइए कैसे होगा, अच्छा बना के दिखाइए। 2 दूनी 4। हाँ। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो हम पहले गुना काहे नहीं किए, पहले जोड़े काहे नहीं? बोर्ड बात पढ़े हैं, का की क्रिया तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। याद रखिए, का की क्रिया तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इस कमरा में हमको छड़ रखना है, तो लंबाई में रखे कि चौड़ाई में रखे कि तिरछा रखे कि बड़ा छड़ हटेगा? तिरछा। तिरछा को क्या कहते हैं? गणित के भाषा में क्या कहते हैं?
गणित के भाषा में विकर्ण कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुने हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद है? लिखिए तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्का? क्यों? अच्छा इसको सिद्ध करना आता है आपको का? अच्छा रुकिए, सिद्ध मत करिए, सिद्ध मत करिए। साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए। लंब बटा कोण। कॉस थीटा का। आधार बटा कोण। टेन थीटा का। लंब बटा आधार। अच्छा तो ठीक है, अब लिखिए तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक सेक एस इसी सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। पक्का? लिखिए। ठीक है, फिर नीचे लिखिए, नीचे लिखिए तो 7 सेक स्क्वायर थीटा 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 7। नहीं बना के दिखाइए आपको। 7 कॉमा। अच्छा 7 से 7 कर दिया सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी। माइनस 7 से 7 कर दिया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम 7 उतार देंगे, इसका मान 1 होता है। अच्छा एक कुछ नहीं तो गुना बराबर 7। अच्छा तो हम समझ गए, तो ऐसा ठीक है। आप एक क्वेश्चन लिखिए, उसको बताइए। 1 प्लस ए क्यूब का गुणनखंड करिए। 1 प्लस 8 एक्स का क्यूब, 8 एक्स का क्यूब गुणनखंड करिए इसका। 8 एक्स का क्यूब प्लस 1 2 एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। बहुत सुंदर। एक बार प्लस, हाँ एक बार माइनस। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत प्रतिष्ठा की बात है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी आपने किया है, उसके बाद क्या होता है? गलत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? बनाइए, लाइन को हटाइए, इधर घूमिए आप, पहले माइंड को संतुष्ट करिए। आपको यह सवाल आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फार्मूला बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना? ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ जी, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट, हाँ गुड, माइनस, बहुत सुंदर, 2x into 1, बहुत अच्छा, प्लस, हाँ हाँ बहुत सुंदर। और जाएगा ना अभी एक लाइन? हाँ। चलिए बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए हम रटेंगे वो नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आ जाएगा। एक सवाल और बनाइए, बिठाइए इसको। आपको साइन कॉस का मान याद है ना? लिखिए तो साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। 3/5। हाँ तो कॉस थीटा का मान बताइए। बस हो गया, लिखिए ना, कॉस थीटा का मान बताइए आप। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। हाँ कस की आवाज। लंब बटा कोण बराबर तो 3/5। लंब बराबर हमारा हो गया 3, कर्ण बराबर 5। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के एक
बहुत अच्छा। टांग है। हाँ ठीक है, आगे। हमको लंब और कर्ण पता है, अब क्या आधार निकालेंगे। आधार बराबर रूट अंदर। चलिए रुक जाइए, फिर एक बार बताइए अब हमको कि कर्ण लंब आधार का जो फॉर्मूला निकाला वो किसने निकाला? पाइथागोरस। पाइथागोरस कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान। अब दो भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए। आर्यभट्ट आर्यभट्ट और बोधायन। आप कहीं बोधायन का नाम पढ़े हैं? कौन बताए हैं? सर बताए हैं बोधायन का नाम? वाह, चलिए बनाइए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंदर। कर्ण का मान है 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 5 का वर्गमूल निकलेगा 25k स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्ग 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 बोलिए, वर्गमूल वर्ग। नहीं चाहिए। हाँ। 9k स्क्वायर हाँ। रूट घटाएंगे 4k स्क्वायर 16 के बचेगा। हाँ ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। बराबर 4। हाँ चलिए, अब क्या करना है आपको? अब निकालेंगे cos थीटा। हाँ निकालिए। निकाल ना उधर निकालिए ना, हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। हाँ। तो आधार है 4k बटा कर्ण है 5k। बहुत सुंदर, कटिया बराबर बहुत बढ़िया। 5/आंसर। अच्छा, इसका मतलब कि आपको वर्गमूल भी पढ़ाया गया है। तो 625 का वर्गमूल निकालिए तो। और लगता है कि मन लगा के पढ़ाते हैं ना। चलिए 625 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए। जोड़ांक। ये जोड़ांक कुछ कर दिया, हमको समझ में नहीं आया। पाई दिए हम पढ़े, हाँ। उसको जोड़ांक बोलते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। 2 दूनी 4। ऐसा है? अरे भैया तो 3 दूनी 6 नहीं लगेगा? नहीं ऐसा नियम नहीं है का? नहीं। तो ठीक है बनाइए, तो हमको आता होता नहीं है इसलिए। यहाँ पर 2 लिख के जोड़ेंगे तो 4। इसका दुगना 4 लिख के घटाएंगे तो 2। अब 4 पे क्या रखे, इसको उतार देंगे। अब 4 के पर के रखे, पहले 1 रख के देखते हैं। 2 4 नहीं आएगा। 5 रख के देखते हैं। 5 5 25 के 5 हाथ में 2 20 2 22। आ गया। हाँ, इस पर 5 रखेंगे। मतलब ये हुआ कि 625 का वर्गमूल कितना हुआ? 5 है नहीं 25। 25 हाँ, इतना पढ़ाया जाता है जी वर्गमूल हो। हाँ। अच्छा ठीक है, जरा ऊपर कर लगे 500 से। अच्छा इसको मिटाइए। करायमन के करायमन भी कहाँ पढ़े हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, तो अब आप बताइए हमको। लिखिए तो ये लीजिए, लिखिए करायमूल है 800। ऊपर लिखिए और ऊपर लिखिए जहां तक पहुंचा। करायमूल है 800। करायमूल 800। लाभ 10%। लाभ 10%। विक्रय मूल्य निकालिए तो। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 प्लस दर बटा 100। क्रय मूल्य हमारा है 800 इंटू 1 फॉर्मूला से दर है 10 बटा 100। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेख 0 से 0। 800 इंटू 1 प्लस 1/10 बराबर 800 इंटू लघुत्तम लेंगे 10 10 प्लस 1 बराबर 800 इंटू 11/10। 1 0 से 1 0 बराबर 88 880 रुपया आंसर। अगर हम बोलूं कि आपका हिसाब गलत है तो आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ आपने गलती किया है। ये गलत है, मतलब कुछ तो गलतियां हैं इसमें। अब हम बताऊं? बताइए। फुल स्टॉप आप नहीं दिए हैं। ये क्या है सर? और वो आंसर के बाद
अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वो जरूरी था। आपने किताब में देखा है सब फुल स्टॉप? हाँ हाँ देखिए ठीक है। बुक में। अच्छा एक बात बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है? हाँ? ब्याज बराबर, ब्याज दो प्रकार के होते हैं। हाँ। कौन सा ब्याज? ब्याज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पहले साधारण ब्याज बताइए। P गुना R गुना T बटा 100। साधारण ब्याज है। हाँ। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज का? CI बराबर P इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर T माइनस P। अच्छा ठीक है, लिखिए तो सवाल यही है 800, अब दर है 10%, ठीक है। इसका हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाइए आप। चूंकि CI बराबर P इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर समय R T माइनस P है 800 इंटू 1 प्लस 10 है 10 बटा 100 का स्क्वायर माइनस 800। एक जीरो से एक जीरो बराबर 800 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 के पावर 2 माइनस 800। 800 इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 800 बराबर 800 इंटू 11 बाई 10 इंटू। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा ठीक है, तो आपका सोचना सही है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बराबर 11 बाई 10 होल स्क्वायर आता है तो 2 बार। अच्छा, कोई 3 बार लिखता है, क्यों रहेगा तब? कहाँ क्यों रहेगा तब? यहाँ अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब गुना करेंगे 880 माइनस एक मिनट, ऊपर सावधानी बरतिए। 11 गुना 8 है। 100। हड़बड़ाइए मत। ठीक है 11 121, ठीक है। 8 18 16 के 6 हाथ में 1 हाथ एक 9 गुड, बहुत अच्छा। चलिए बराबर 900 8 माइनस 800 बराबर 100। चलिए बहुत सुंदर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पता है। अच्छा, फैक्टर जानते हैं? फैक्टर किसको कहते हैं? टुकड़ा टुकड़ा में बांट दो। टुकड़ा को। ठीक है, इसको मिटाइए तो जरा। देखिए कहते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सभी लोग देखिए, सरकारी स्कूल में एक टीचर होता है, देश के दर्पण को पैदा करने वाला। क्या भी हम आपसे पूछ रहे थे? एक्स हाँ, एक्स स्क्वायर रुक जाइए, प्लस 7x प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर, ये आप कैसे समझ गए कि हम 12 कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 12 है। अच्छा चलिए 4x प्लस 3x प्लस 12 इसको तोड़ के भी निकालो। ना ठीक है, वो देख लीजिए, ठीक है। x को ये दोनों में 4 है, 4 तो दोनों में नहीं है तो x कॉमन करेंगे। x होती है प्लस x होती है 4 प्लस यहाँ पर x दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, 3 को कॉमन, 3 से 3 होती है x प्लस 4। ये दोनों में अगर अंक बराबर आ गया तो हमारा हिसाब सही है। अगर नहीं बराबर आता तो गलती हो जाता है क्या? एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर। अच्छा ठीक है, ये तो सही हो गया। इसको मिटाइए तो जरा, एक और देते हैं हिसाब। लिखिए तो, पूरा गुणनखंड आता है ना? हाँ? आता है ना? हाँ। ठीक है, तो लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। व्हाट इज दिस? इस क्वेश्चन इसको क्या कहते हैं? हाँ? इसको क्या कहते हैं? इस समीकरण का क्या नाम है? अच्छा अभी तरह नहीं बताया गया क्या? ये बताया गया है? हाँ बोलिए। द्विघात
हाँ, द्विघात समीकरण। अच्छा रुकिए, द्विघात समीकरण कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध। अच्छा, आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा यदि आंकड़ों का सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। गौण आंकड़ा यदि सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर ना हो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। वाह, x बराबर 0। तो वैसे तो नहीं तुर रहे अपने बीच वाला, अभी दूसरा तरीका से तुर रहे हैं। हाँ, तो बराबर 0 था। अच्छा, x माइनस 3 x हड़बड़ाई एकदम बस। माइनस 3 बराबर 0। अभी करेंगे बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 2x प्लस 3 बराबर 0 दीजिएगा ना। x बराबर हड़बड़ाइए मत, 2x बराबर 3। अच्छा, डायरेक्ट है, मारी ठीक है। इतना डायरेक्ट पढ़ाया जाता है ये? x बराबर 3 वाह, सुपर। x बराबर माइनस 3/2 x 3/2। अच्छा, एक बात बताइए, परिसर सुने हैं? परिसर क्या? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम तब तो मान भी आप जानते होंगे। मान। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का बात निकाल के दिखाइए तो। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का बात निकालिए। प्राकृत संख्या डायरेक्ट लिखिए ना, हम समझ लेंगे। प्रकृति हो गया, वो दूसरा हो गया, वो नेचुरल अलग हो गया। प्राकृत संख्या को केवल आप लिख के बात निकालिए। संख्या 5 माध्य बराबर प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों सुपर, की संख्या। बहुत अच्छा। प्रश्नों का योग 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 5 बराबर 15 बटा 5 3। मस्त, 3 आ गया। अच्छा, पीछे हटिए तो जरा, इधर तो लिखिए तो 7, इधर के पीछे हटिए लिखिए 7 2 5 1 3। हमको इसका माध्यिका चाहिए। हाँ? माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला बताइए, परिभाषा बताइए। 3 लिखिए, 3 बताइए माध्यिका का फॉर्मूला। दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर किस बीच का छोड़, इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। अच्छा, आरोही क्रम बराबर ये ठीक है। 7 माध्यिका बराबर 3। पक्का पक्का। एक और सवाल लिखिए तो नीचे 3 3 4 4 3। इसमें बहुलक क्या होगा? 3। संपूर्ण विस्तृत इसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं। परिभाषा इसका याद है? 3 वाह। अधिक बार आया है, तो इसीलिए बहुलक बराबर 3। देखिए भाई, बहुत सारे लोगों का टिप्पणी होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी राजकीय मध्य विद्यालय से। मैथ कौन पढ़ाते हैं? गणेश सर। इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? श्वेता मैम। और संस्कृत कौन पढ़ाते हैं? संस्कृत प्रतिमा मैम। तो एक बात आप बताइए, लट लकार में क्या होता है? लट लकार का बताइए फॉर्मूला। तो दूसरा कुछ है यार। लट लकार वर्तमान काल में, खैर आपको अभी नहीं ध्यान होगा। लट लकार वर्तमान काल में तीतः क्या होगा? बोलिए पूरा 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 बोलिए ना, क्या होता है पूरा? तीतः अंति। और याद कर लीजिएगा। देखिए कितना मेहनत से हम पढ़ाते हैं और यहाँ बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। ठीक है।
अच्छा एक बात बताइए, 1 घंटा में कितना मिनट? 60। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कई डिग्री? 6। ये आपको कैसे पता चल गया? वृत्त में 360 डिग्री होता है। अच्छा। 360। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 60 मारना। सुपर। 6 मारना। बहुत अच्छा। 6 डिग्री। इसका मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल आप बता सकते हैं? हाँ। क्या? पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वृत्त की परिधि? 2 पाई आर यूनिट। वाह, बहुत अच्छा। आज का रहा, बेस्ट ऑफ लक। सभी अभिभावक देखे समझे सरकारी स्कूल गलतफहमी में मत रहे। अब बहुत तेज टीचर आ रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो भ्रम को मन से मिटाएं। जय जय बिहार। बहुत अच्छी शुभकामनाएं आप सभी को। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 रेखा किसे कहते हैं? रेखा अनंत बिंदुओं से बने हुए क्षेत्र को रेखा कहते हैं। गलत। आप बताइए, रेखा किसे कहते हैं? कस के बोलिए, वहां आवाज जाएगा। बैठ जाइए। बताइए, रेखा किसे कहते हैं? आप बताइए, रेखा किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा पथ को हाँ, बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। कस के बोलिए, सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा पथ को रेखा। अनंत बिंदुओं से बने बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। आप बोलिए, बिंदु किसे कहते हैं? बैठ जाइए। आप बोलिए, बिंदु किसे कहते हैं? आप बोलिए, बिंदु किसे कहते हैं? जो केवल स्थान घेरता है तथा उसकी लंबाई तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब बताइए। a प्लस बी का a की प्लस 3a स्क्वायर 2 प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b। हाँ, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट है l प्लस b प्लस 2 ब्रैकेट है l प्लस b l गुना b प्लस b रॉन्ग। आप बताइए, घनाभ का क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट l b प्लस b h प्लस hL। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर a प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बहुत सुंदर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 1/2 गुना d1 गुना d2। गलत। और पढ़ाई करिए, टाइम पास करने से नहीं होगा। बंद किया? कैसे? बंद किया?